गुड मॉर्निंग। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज हम समझेंगे। पहले इसे बोलते हैं एक्स डैश, वाई डैश। इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। और इसमें क्या होता है प्लस प्लस। क्या होता है प्लस प्लस। और इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। और इसे बोलते हैं, इसमें होता है माइनस प्लस। इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और इसमें होता है माइनस माइनस। ठीक। और इसे बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश बोल सकते हैं इंग्लिश में। और इसमें होता है, इसमें प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। इसमें होता है प्लस माइनस। क्या होता है प्लस माइनस। ये हो गया। और इसे ओ से डिनोट करते हैं। इसी को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं केंद्र। और मूल बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है। और इस पर क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है। और यक्ष अक्ष निर्देशांक को क्या कहते हैं? यक्ष अक्ष निर्देशांक को भुज। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं भुज। यक्ष अक्ष के निर्देशांक को, यक्ष अक्ष निर्देशांक को क्या कहते हैं? निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज व कोटि। क्या कहते हैं? भुज व कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। और कोट, भुज व कोट होते क्या है? जैसे मान लीजिए ये यक्ष है, ये क्या है वाई। इसे बोलते हैं कोट, इसे बोलते हैं भुज। ये वाई अक्ष का क्या है? वाई अक्ष का निर्देशांक का क्या कहलाएगा? भुज व कोट व भुज। क्या कहलाएगा? कोट व भुज कहलाएगा। ठीक है। वाई अक्ष का कोट कहते हैं, यक्ष अक्ष क्या कहते हैं? निर्देशांक, मतलब क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। इसे भुज बोलते हैं और इसे कोट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भुज और कोट दोनों दे। इसे वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। समझ में आया? यक्ष अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। भुज व कोट या कोट व भुज दोनों सेम ही है। अब इसमें क्या है? जैसे इसमें यक्ष वाई का निर्देशांक हुआ, इसमें यक्ष वाई का निर्देशांक। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये चतुर्थांश हो गया, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। इसी रेखा को क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है। कभी कदार पूछ लेता है क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। और इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, हिंदी में रेखा बोलते हैं। ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसे क्षैतिज बोलते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ये लाइन को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ये लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। ये है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई दूरी है, जैसे ये है P और एक रेखा है, ये Q है। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? ये मान लीजिए लाइन को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। ठीक है।
मान लीजिए P का निर्देशांक x है, y है, और इसका क्या निर्देशांक है, x है, और x मतलब x1 है, y1 है, और इसका x2 है, y2 है। ये दो निर्देशांक मेरा दिया है। अब कह रहा है कि इसकी बीच की दूरी बताइए। इन दोनों की मान लीजिए यहाँ पे इसकी और इसकी बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी जैसे मान लीजिए पी क्यू की बीच की दूरी आपको ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए ये ओ है या आर है, कुछ भी मान सकते हो। जैसे इतनी दूरी की इसकी दूरी क्या हो गई, इसकी दूरी मतलब टोटल दूरी क्या हो गई, तो टोटल दूरी क्या हो गई पी क्यू। दूरी का सूत्र देखिए, ये दूरी का सूत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा। जैसे ये हो गया पी क्यू के बीच की दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चाहे x1 माइनस x2 लिखिए, आपके मान में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे जिस तरीके से लिखिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बीच की दूरी का सूत्र हो गया। या और कर सकते हैं इसी तरीके और लिख सकते हैं। जैसे आपको क्या लिखना है, तो मान लीजिए हमने सपोज जैसे लगा दिए सीधा x1 माइनस x2 का होल, क्योंकि स्क्वायर जब लगा होता है तो ये मान में कोई फर्क होगा नहीं, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस यहाँ पे बचा y1 माइनस y2, इसमें से इसको भी घटा देंगे तभी ये हमारा बीच की दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बीच की दूरी, ठीक। ये है दूरी के सूत्र। अब इसके आगे क्या है, सवाल में देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए संरेख, ये इतना स्टेप हो गया, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, ये एक बार फिर से इसमें क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। इसी को केंद्र बोलते हैं और इसी को मूल बिंदु भी बोलते हैं। ये रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और इसकी क्या है, इस रेखा को क्या, खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि, ठीक है। और कभी कदार पूछ लेता है कोण बताइए, भुज बताइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है निर्देशांक 3 और 4 दिया है, कह रहा है कि भुज बताइए, तो भुज आपका क्या हो गया 3, कोट क्या हो गया 4, ठीक है। कभी कदार पूछ लेता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये जब संरेख, पहले समझिए संरेख क्या होता है। जैसे सभी बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरेख। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सभी बिंदु लिख लीजिए, सभी बिंदु एक ही रेखा पर, सभी बिंदु एक ही रेखा पर, अगर एक ही रेखा पर हैं तो वे क्या हो गए, हमारा संरेख हो गए। अगर एक ही बिंदु पर नहीं है, मान लीजिए ये रेखा हो गई, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तीसरा बिंदु यहाँ पे है, तो ये एक रेखा, अगर ये यहाँ पे एक बिंदु हो गया, क्या ये हमारा संरेख हुआ, संरेख नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए एक ही रेखा पर क्या है, ये हमारा है, तो ये संरेख की स्थिति में कि हमारा संरेख है कि नहीं है, ये भी पता करने के लिए आप कैसे लगाए। जैसे एक बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, ठीक है, इस तरीके बिंदु हमारा है। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये ए बी है, क्या है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है, और ये बिंदु सी है। मान लीजिए 3 बिंदु है, दिया गया है ए और बी और सी। अब इसको हमको पूछ रहा है संरेख बताइए, मतलब ये ए से जो है यहाँ आएगा और बी से कहाँ जाएगा, बी से कहाँ जाएगा, सी जाएगा।
मतलब ये इस तरीके आपके बनेगा। अगर ये संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जैसे ये हमारा दिया है संरेख, संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या बताएंगे, मतलब ये क्या होता है, जैसे दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी हो तो वो क्या कहलाएगी, संरेख। मतलब बराबर क्या हो, बराबर आए तो क्या कहलाएगा, संरेख रहेगा। अगर बराबर नहीं आता है तो संरेख नहीं होगा। जैसे मान लीजिए AC, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया AC बराबर BA कर सकते हो या AB कर सकते हो, BA या AB BC, इन दोनों का योगफल जो है इसके अगर बराबर आता है तो ये हमारा संरेख होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो हमारा संरेख नहीं होगा। तो बराबर आएगा तो संरेख होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो हमारा संरेख बराबर होने पर संरेख होगा। क्या होगा, संरेख होगा। बराबर होने की स्थिति में रहेगा तो संरेख होगा, अगर बराबर नहीं रहेगा तो ये हमारा संरेख नहीं होगा। ये है संरेख, एक ही बिंदु पर स्थित है तो ये हमारा संरेख होगा, एक ही बिंदु पर स्थित नहीं रहेगा तो हमारा संरेख नहीं होगा। यही दो पे आपके पूरे सवाल लगे हैं।